हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में दृष्टि एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एनसीईआरटी की प्रिपरेशन में। गाइस, कल हमने किया था क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है प्रागैतिहासिक काल। गाइस, हम जानते हैं क्या चीज़ होता है। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आखिटक खाक संग्रह के नाम से जानते हैं। अब हमारे अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कि आखिटक खाक संग्रह किसे कहते हैं, तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें हम आखिटक खाक संग्रह के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा महापाषाण काल। महापाषाण में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। नेक्स्ट आता है मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल तथा सामान एवं पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक स्थित एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। गाइस, महापाषाण काल हमारा क्या है, ये हमें 3000 साल पहले शुरू हुआ था और ये सब यहाँ पे प्रचलित था। फिर मृतकों को जो एक खास किस्म के साथ दफनाया जाता था, उनको लाल काले मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इसके साथ ही उनके साथ लोहे के औजार, घोड़े, कंकाल, सामान, कुछ पत्थर उत्थर रखे जाते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी लोगों का जीवन होता है, तो उनके लिए कुछ सामान रखे जाते थे। फिर हमें ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक कब्र के साथ 33 सोने के मनके और शंख जो है पाए गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटक, आदि चित्रलूर तमिलनाडु। गाइस, ये हम देख सकते हैं, ये ब्रह्मगिरी है कर्नाटक का, आदि चित्रलूर तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा था आरंभिक गांव। सबसे पहला गांव कौन सा था, तो इनाम गांव। फिर पुरास्थल, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक संदूक में दफनाया गया था। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। इनाम गांव से मिले कृषि बीज गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। इनाम गांव से गाइस हमें ये सब गिरा, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित भी की जाती थी। पुरापाषाण काल, अब जो हमारा आता है पुरापाषाण काल, और 20 लाख वर्ष पहले से लगभग 12,000 वर्ष पहले तक, ये हमारा 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक था। जो हमारा आता है पुरा प्लस पाषाण प्लस काल। पुरा मीन्स प्राचीन, पाषाण पत्थर, काल समय। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका, हुस्की, कर्नाटक, कर्नूल गुफा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक। दमदमा, बागोर, लंगनाच, सरायनहर, राय, मोरहना पहाड़, वीरभानपुर, महादहा, पंचमढ़ी, लाहली आदि स्थानों से मध्यकालीन अवशेष मिला है। ये इन सारी जगह से हमें मध्यकालीन के कुछ अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि ये सब मध्यकालीन में घटित हुए थे। मध्य सोन घाटी के सिहावल जमाव से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के प्रमाण मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दमदमा से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के प्रमाण मिला है। पर्यावरणीय बदलाव, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण। माइक्रोलिथ, इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता था, जिसे लघु पाषाण हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर पाषाण 10,000 वर्ष से पहले से शुरू हुआ था। दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव, कृषि की शुरुआत, गेहूं, जौ, धान आदि। नेक्स्ट हमारा आता है नवपाषाणिक स्थल बुझहोम कश्मीर, मेहरगढ़ दक्षिण बलूचिस्तान, चिरांद बिहार में है, दाउजली हेडिंग असम, कोल्डिहवा यूपी, हल्लूर कर्नाटक, पयमपल्ली तमिलनाडु, चैतलहाकू तुर्की देश। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर हैं कुत्ता, भेड़ एवं बकरी। बुझहोम कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। गैस, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि गर्तावास किसे कहा जाता था, तो बुझहोम के जो लोग होते थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। मेहरगढ़ से हिरन, सुअर, भेड़ और बकरियां की हड्डी मिली है। मेहरगढ़ से चौकोर और तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से कब्र में मृतक के साथ बकरी दफनाने का भी प्रमाण मिला है।
सो गाइस मेहरगढ़ से हमें ये तीनों चीज़ मिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर पाषाण काल में संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है। मेहरगढ़ में कपास खेती कब होती है? तो 7000 साल पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले 1000 ईसा पूर्व लगभग शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है D.K. चक्रवर्ती ने लगभग 950 BC में लोहा के प्रयोग का प्रमाण अंतरजी खेड़ा, नो, एटा, बटेश्वर आदि स्थानों से खोजा है। तो D.K. चक्रवर्ती ने क्या खोजा है? तो लोहे का प्रयोग खोजा। लोहे का प्रयोग किन स्थानों में होता था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया। अब ये आ सकता है कि त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो वो थॉमसन ने किया था। आधुनिक युग को लौह युग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है मई 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन क्लीवर उपकरण मद्रास के पास पल्लावरम से लेटराइट मिट्टी के तलहटी से सर रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने खोज किया था। तो सर रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने क्या खोज किया था? इसने एक पत्थर लेटराइट मिट्टी के तलहटी से पल्लावरम से लेटराइट मिट्टी के तलहटी से सर रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा किया था। क्या खोजा किया था? तो ये है पूर्व पाषाणकालीन क्लीवर उपकरण खोजा था। क्लीवर उपकरण किसने खोजा था? सर रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने। नवदा टोली ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल नर्मदा घाटी में स्थित है, जिसकी खुदाई 1957 से 59 के मध्य HD संकलिया, SB देव और ZD अंसारी ने की। नेक्स्ट हमारा आता है नवदा टोली कायथा एरन मध्य प्रदेश, आहार बनास बालाथल गिलूंड गणेश्वर जोधपुरा राजस्थान, इनामगांव जोरबे दायमाबाद नेवासा महाराष्ट्र से ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिला है। ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हमें इन सारी जगहों से मिला है। कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति आदि का संबंध ताम्रपाषाण काल से है। इन सब संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण संस्कृति से। फिर गाइस हम एक ये देख लेते, तालिका देख लेते। इसमें क्या है? काल रेखा 1 आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड लगभग। अब 20 लाख पूर्व से वर्तमान से पूर्व 20 लाख वर्ष पूर्व किसका था? निम्न पुरापाषाण। 80,000 मध्य पुरापाषाण, 35,000 उच्च पुरापाषाण, 12,000 मध्य पाषाण, 10,000 नव पाषाण आरंभिक कृषियक तथा पशुपालन, 6,000 ताम्रपाषाण तांबे की पहली बार प्रयोग कब किया था? 6,000 वर्ष पूर्व। फिर 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब आई थी अस्तित्व में? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लोह काल महापाषाण शवाधान। उसके बाद 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सो गाइस ये तालिका ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लोबाक ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। बुरझोम कश्मीर, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर से, कश्मीर के बुरझोम से प्राप्त हुए हैं। फिर कश्मीर के गुफ कराल से क्या प्राप्त है? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, घूसर मृदांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें गुफ कराल से। फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या प्राप्त हुआ? गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वेलन नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 4000 BC का है। फिर संगल कल्लू कर्नाटक, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है, भस्म टीले। फिर हमारा आता है पिकली हल कर्नाटक, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। फिर चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियां, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदान प्राप्त हुए हैं। चिरांद, बिहार से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों की सींगों से निर्मित है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के चिरांद से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है। किसके सींगों से निर्मित है? तो हिरणों के। दाओजली असम, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें असम से प्राप्त हुए हैं। सो गाइस ये था हमारा
चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। सो गाइस ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वो हमें कमेंट करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।